साथियों नमस्कार। देखिए, मैं आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि वर्ग 1 के जिला स्तर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, जिसकी दिनांक आपकी 22 से 22 तारीख से 25 अक्टूबर तक है। 25 अक्टूबर तक है। इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको वो डॉक्यूमेंट बताता हूं, जिसको आप 6 फाइलों में तैयार कर ले, जिससे कि आपकी 3 फाइलें जिला स्तर पर लगेंगी और 3 फाइलें वो आपकी लास्ट में संकुल वगैरह अपनी मूल संस्था पे जमा करने के काम आएंगी। जैसा कि मैं आपको अब आगे ले चलता हूँ। देखना जी, उच्च माध्यमिक नियोजन 2024 नियम आवेदकों को निर्देश का है। इसमें आप देखेंगे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट फाइल में मेंशन करके रखना है। आप देखिए, ए है। ए आपके लिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो कागज़ है, सबसे पहले आपको पात्रता परीक्षा की अंक सूची, आपके जो पात्रता परीक्षा दी थी उसमें आपका जो रिजल्ट आया है उसकी आपको अंक सूची इसमें मेंशन करना है फाइल में। दूसरी बात, जन्म तिथि प्रमाणीकरण। जन्म तिथि प्रमाणीकरण के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इसमें आपकी हाई स्कूल की 10वीं की अंक सूची लगेगी। और तीसरे नंबर पे आपको स्नातक यानी ग्रेजुएशन, जो भी आपके बीए बीएससी है, उसको आपको लगानी पड़ेगी। और इस पर एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपको लगाना है वो सभी सेमेस्टरों की अंक सूची लगाना है। कई बार क्या होता है कि कोई एक वर्ष की, अंतिम वर्ष की लगा देते हैं, तो अपन को उसमें क्या है कि सभी, यानी जिसके सेमेस्टर 6 हैं तो सभी 6 सेमेस्टर की, जिसका ईयर में है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो आपको तीनों का लगाना है। यानी वर्षों में है तो वर्षों में, सेमेस्टर में है तो सेमेस्टर में। आगे चलते हैं। उसके बाद स्नाकोत्तर। स्नाकोत्तर यानी आपका वर्ग 1 है, आपने किस सब्जेक्ट से परीक्षा दी है तो उस सब्जेक्ट का आपको देखना है। आप एमए एमएससी किन से हो, स्नाकोत्तर कौन से, यानी मास्टर डिग्री क्या है यहाँ पर स्नाकोत्तर की, वो भी आपको सभी सेमेस्टर और सभी वर्षों की लगाना है। आगे आते हैं। तीसरा में है आगे चल के 5वें नंबर पे आरक्षण का लाभ करने वाले अभ्यर्थी। यदि आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी अन्य पिछड़ा वर्ग यानी एससी और एसटी और ओबीसी, यदि 3 वर्ग में है तो आपको इसमें जाति प्रमाण पत्र मेंशन करना होगा। यदि आपने ऑनलाइन फार्म करते समय कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी चॉइस की है और आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, जैसे कि जो यूआर हैं यानी जनरल कैटेगरी के हैं, उनको इस जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं। अगले 6 पे आपको स्थानीय निवास प्रमाण पत्र। स्थानीय निवास प्रमाण पत्र आपका डिजिटल लगेगा, ऑफलाइन मान नहीं होगा। सो आप इसको लोक सेवा, अगर नहीं है तो लोक सेवा केंद्र पर जाकर आप एक दिन में इसको बनवा सकते हैं। मध्य प्रदेश का स्थानीय निवास की आवश्यकता होगी। आगे चल के इसमें क्या है, और आगे है आपका अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र। अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र ये कंपलसरी नहीं है। जो अतिथि शिक्षक हैं और जिन्होंने अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र लगाया था ऑनलाइन करते समय, या अतिथि का लाभ लेना चाहते हैं जिसमें आपको 25% सीटों का रिजर्वेशन मिलेगा, वो लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको जो अतिथि शिक्षक का प्रमाण पत्र जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा डिजिटल जारी है, आपको फाइल में मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद आपका है स्थायी दिव्यांगता। जो दिव्यांग है केवल उन्हीं को लगाना है, ये उनके लिए है। और 7वां पॉइंट, जो अतिथि हैं केवल उन्हीं के लिए, सभी के लिए कंपलसरी नहीं है। और वो भी आपका दिव्यांगता सर्टिफिकेट भी डिजिटल लगेगा। अगला है आपको बीएड की अंक सूची सभी सेमेस्टर की। अब बीएड में जैसे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों है तो दोनों सेमेस्टर की ये मेंशन करना पड़ेगी। आयु छूट संबंधी प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, जैसे कि अब जो अतिथि शिक्षक है उसको 9 वर्ष की छूट मिलती है। और इसी तरह जो एससी एसटी ओबीसी है, एससी है,
एसटी, तो उनको आप छूट के निश्चित होने की दिशा में आपको प्रमाण पत्र देना होगा। जैसे कि एससी एसटी ओबीसी को अपना जाति प्रमाण पत्र से ही छूट मिल जाती है। जो अतिथि शिक्षक है उनको 9 वर्ष की छूट वो अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र इससे मिल जाती है। इसमें आपको हटके कुछ नहीं करना है, आप ऊपर लगा चुके हैं। आगे है मध्य प्रदेश का जीवित रोजगार पंजीयन। आपको मध्य प्रदेश का जीवित रोजगार पंजीयन में क्या करना है कि जो रोजगार कार्यालय में आपका जीवित पंजीयन होगा वो डिजिटल बनने लगा है। आप अपने मोबाइल से स्वयं भी बना सकते हैं और इसका वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और प्ले लिस्ट में जा कर के वीडियो देख ले सभी रोजगार पंजीयन कैसे तैयार करते हैं। और उपनाम परिवर्तन, ये मेन बात है। उपनाम परिवर्तन ये केवल महिलाओं के लिए है, ये पुरुषों के लिए नहीं है, क्योंकि महिलाएं जब शादी होकर आती हैं तो उनका नाम उपनाम परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि जाति में परिवर्तन आदि बदलाव करते हैं तो उपनाम परिवर्तन की स्थिति में यदि किसी महिला का सरनेम अलग है, उसके हस्बैंड का सरनेम अलग है, तो वो हस्बैंड का सरनेम यूज करने लगती हैं तो उनके लिए एक शपथ पत्र देना होगा। साथियों, ये थी आपके लिए डॉक्यूमेंट की जानकारी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट फाइल में मेंशन करना है। ये 12 डॉक्यूमेंट है, इनको तैयार कर ले और नहीं तो आपको परेशान होना पड़ेगा। और 6 फाइलें कम से कम आप तैयार करके ले जाएं और सभी को अपने तैयार पूर्व सेल्फ, और उनको 6 फाइलों को आप सेल्फ अटैच कर लें, सेल्फ अटैच करके रखें, क्योंकि वहाँ सेल्फ अटैच करनी पड़ती हैं। और इसके बाद आप बिंदास डॉक्यूमेंट चेक कराने जाइए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और इसी तरह की सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो प्राप्त हो।